अम्मा जी, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। शाम होने को थी, अंधेरा गिर गया। घर की बहू पूजा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननंद नदोई जी आने वाले थे। अब ननंद नदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर बुलाती है। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वह बहुत दूरी रखती है। पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती है। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई ख़ास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे, और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है, पर हाँ, ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज़ ठंड हो और हलवा ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था, साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए पूजा लगी थी काम पर। मेहमानों के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ने का काम भी पूजा को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी, आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, अरे इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है ना। हालत तो ठंड में हमारी ख़राब हो रही है। सुनकर एक बार तो पूजा को लगा कि जवाब दे ही दूँ कि अभी 10 दिन पहले ही ठंड थी, तब वह सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सिखा रही थी। और ये अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे, जहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत ख़राब हो जाती है, जहाँ रसोई में काम करते करते कितनी ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं, क्या उन सब के लिए गीज़र लगा रखा है। खैर, अपनी बात तो अपने मन में ही रख कर पूजा वापस रसोई में आ गई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई डाल कर तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मना करके उन्हें खिलाने लगी। मनोहारी के नाम पर ज़बरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाली जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उनके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी अपनी बेटी, बहन और बांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, पर ननद और नंदोई अभी भी वही थे। अभी पूजा का खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने पूजा को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपने ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और उनके लिए जाकर खाना बनाएगी। पूजा ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा नहीं था, पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक करके दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक के खाने को देखकर बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है
क्या आज आप फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए? अम्मा जी की बात सुनकर पूजा बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी ख़त्म नहीं होता था। इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें पूजा ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवट आ गई और पूजा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाला तुमने? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। तेरे बाप के घर में से लाई थी, जो खाना निकाल कर अलग रख दिया। अरे घर की बहू वह होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से जे खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो जे खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की बात सुनकर पूजा हैरानी से अम्मा जी को देखती रह गई। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं था। पूजा देखती ही रह गई और अम्मा जी ने वह थाली भी साफ साफ कर पैक कर दी। जब तक पूजा पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर पूजा उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाएं। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को पता भी नहीं था कि खाना ख़त्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने बाबूजी से कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, अरे तुमने कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर में से कोई ऑर्डर नहीं किया। इतने में पीछे से पूजा आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेके कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए थे। बाबूजी ने पूजा को रोककर पूछा, बेटा आज तो घर में इतना पकवान बने थे, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगाकर खा रही हो? उसकी बात सुनकर पूजा ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। मैंने कहकर पूजा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, बर्बादी का नहीं पता। तुम्हें खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। कितना खाना तुम मनोहार के नाम पर बर्बाद कर दिया, ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए खाना नहीं बचा? खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल ही नहीं पाई। वह दिन था और आज का दिन है, जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं बचा। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना ना फेंकने देते थे। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने कमेंट करके ज़रूर बताएं।